Welcome to my dear students in extra grammar class. In grammar I have taken two classes. First, application of A and N. In first class or first part I have taught the application of A and N. In second part I have taught usage of the, but it remained unfinished. So today I am going to finish the usage of the, which will be the second part of usage of the, and it is continue. Now see the usage. I have told or I have taught about proper noun and common noun too. I have defined proper noun. I have also defined common noun also. Perhaps you all have understood. And related to proper noun and common noun, I am going to describe some rules also. I have told 4 rules and this is number 5. दिस इज नंबर 5. अब 5 नंबर में क्या है वो आप समझें. अगर कोई प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, इफ एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए प्रॉपर नाउन, इफ एडजेक्टिव क्वालिफाइज प्रॉपर नाउन, then the is used before adjective. और मतलब क्या है कि अगर एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करता है, अगर कोई एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करता है तो हम द के पहले एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं. अब एडजेक्टिव तो आप लोग जानते ही हैं कि द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और द वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन, या वह वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है, उसके क्वालिटी के बारे में, यानी मेरिट के बारे में, डीमेरिट के बारे में, उसके नंबर के बारे में, उसके साइज़ के बारे में, उसके कलर के बारे में, उसके संख्या के बारे में जो वर्ड बताता है उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं. एडजेक्टिव और साथ ही साथ प्रॉपर नाउन भी हमने बता दिया है कि द नाउन व्हिच डिनोट्स द पार्टिकुलर नेम, पर्सन और प्लेस इज नोन और कॉल्ड प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन भी शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे. कॉमन नाउन भी मैंने बता दिया है और एडजेक्टिव को भी अभी मैंने बता दिया कि एडजेक्टिव क्या है. अब देखिए, अब जैसे हम कहते हैं, इसका एग्जाम्पल, द ब्यूटीफुल हेमा मालिनी, द इमोर्टल तुलसी, द इमोर्टल मिल्टन. इन सेंटेंसेस को देखिए. ये ब्यूटीफुल क्या है? ये एडजेक्टिव है, क्योंकि यह किसी लड़की, यानी ये नाउन है. हेमा मालिनी ये प्रॉपर नाउन है और उसके क्वालिटी को ये ब्यूटीफुल बताता है, और उसको क्या करता है? प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करता है, इसलिए ब्यूटीफुल के पहले द लग गया. जिस भी वर्ड के अंत में FUL लगा रहे, OUS लगा रहे और ABLE लगा रहे तो वह एडजेक्टिव होता है. फुल, OUS और ABLE, एबल, ये
निश्चित रूप से वो वर्ड्स नाउन होते हैं। ब्यूटीफुल में FUL लगा हुआ है, उसके बाद डेंजरस है OUS लगा हुआ है, एबल है, डिसेबल है, इसमें भी ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। द ब्यूटीफुल हेमा मालिनी, द इमोर्टल तुलसी, इमोर्टल मीन्स क्या होता है? अमर, जो कि मरता नहीं है वो अमर है। और तुलसी, तुलसी अपने काव्य से वो अमर हो गए हैं, हालांकि उनका पार्थिव शरीर अब नहीं है, लेकिन उन्होंने जितने अच्छे कर्म किए हैं, जो रामायण उन्होंने लिखी है रामचरितमानस, उसके चलते वो अमर हो गए हैं। उसी तरह से इमोर्टल मिल्टन, मिल्टन का नाम शायद आपने सुना होगा कि मिल्टन लिटरेचर के बहुत ही टॉप क्लास के राइटर रह चुके हैं, ऑथर रह चुके हैं। तो ये मिल्टन भी अमर हैं। कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से और अपने अच्छे कर्म से वो अमर होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करता है, वहाँ पर हम द लगाते हैं। अब हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6, नंबर 6 में अब देखिए कि आप लोग ये भी जानते हैं होंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जितनी सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, स्पर्श करते हैं, गिन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। तो जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, बेंचेज हैं, टेबल हैं, फैंस हैं, ये सारे हम गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन्स के कैटेगरी में आते हैं। और वैसे नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आते हैं। अब है कि बिफोर काउंटेबल नाउन, which indicates profession of proper noun। अब इसको समझिए, बिफोर काउंटेबल नाउन मतलब कि इसमें दो नाउन रहेंगे, ये काउंटेबल नाउन भी रहेगा और साथ ही साथ प्रॉपर नाउन भी रहेगा। आगे समझिए कि बिफोर काउंटेबल नाउन व्हिच इंडिकेट्स प्रोफेशन, मतलब कि ऐसा काउंटेबल नाउन जो प्रॉपर नाउन के लिए आता है, ऐसा काउंटेबल नाउन जो प्रॉपर नाउन के लिए आता है, साथ ही साथ उससे प्रोफेशन का बोध होता है, उसके साथ भी द का प्रयोग करते हैं। ऐसा काउंटेबल नाउन जो कि प्रॉपर नाउन के लिए आता है और उस काउंटेबल नाउन से प्रोफेशन का बोध होता है, तो वहाँ पर हम द लगाते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, पवनदीप, द सिंगर, आप लोग टीवी देखते होंगे और टीवी में क्या है कि पवनदीप के बारे में आप देखते होंगे, वो क्या है? वो एक सिंगर है। और करण जौहर, ये क्या है? ये डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, फिल्म मेकर है। लेकिन एक ही बात हम लिखते हैं, किशोर कुमार। और कोई भी हीरोइन का नाम लें तो क्या है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन क्या है? ये हीरो। तो इन तीनों उदाहरण को देखिए कि ये क्या है? पवनदीप, ये प्रॉपर नाउन है। ये पवनदीप क्या है? प्रॉपर नाउन है। पवनदीप तो आजकल बहुत ही फेमस हो गया, इंडियन आइडल में आप लोग देखते होंगे। और ये द सिंगर, सिंगर क्या है? ये काउंटेबल नाउन है। सिंगर क्या है? ये काउंटेबल नाउन है। और क्या होता है? इससे प्रोफेशन का भी बोध होता है। तो पवनदीप,
द पवनदीप, हाँ यहाँ लगाना पड़ेगा, नहीं पवनदीप द सिंगर प्रॉपर नाउन है, और ये प्रोफेशन का बोध होता है, काउंटेबल नाउन के पहले द लगता है। करण जौहर द डायरेक्टर, तो करण जौहर डायरेक्टर जो है इससे क्या बोध होता है, ये काउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले द लगा। अमिताभ बच्चन, और यहाँ भी द हीरो। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि काउंटेबल नाउन जो कि प्रॉपर नाउन के बारे में बताता है, उसके प्रोफेशन के बारे में बताता है, तो उस काउंटेबल नाउन के साथ द लगता है, ना कि प्रॉपर नाउन के साथ। प्रॉपर नाउन के साथ जो लगता है वो केसेस मैं बता चुका हूँ। अब आगे देखिए, आगे क्या है, अब रूल 7 देखिए। रूल 7 देखने के पहले एक बात जान लीजिए कि इन अपोजिशन टू क्या होता है। इन अपोजिशन टू क्या होता है, तो इन अपोजिशन टू किसी भी नाउन को जो क्वालिफाई करता है उसको इन अपोजिशन टू कहते हैं। जैसे अब हम ऐसे बता रहे हैं कि राम द सन ऑफ दशरथ was a great king। अब आप यहां पर देखें, राम जो है ये प्रॉपर नाउन है, और द सन ऑफ दशरथ ये दोनों कॉमा के बीच में रखा गया है। द सन ऑफ दशरथ को, यही राम का इन अपोजिशन टू है, इसको क्या कहेंगे, इन अपोजिशन, इन अपोजिशन टू ये है। तो इसलिए अब है कि ऐसा मतलब कि कॉमन नाउन, ऐसा कॉमन नाउन जो कि प्रॉपर नाउन के इन अपोजिशन टू के को डिस्क्राइब करता हो, तो उसको हम वहाँ पर भी द लगाते हैं। अब जैसे कॉमन नाउन, which is used in opposition to for proper noun takes the before it। अब इसको फिर से समझिए कि इसमें भी क्या रहेगा, कॉमन नाउन भी रहेगा और साथ ही साथ प्रॉपर नाउन भी रहेगा। तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन रहेगा, लेकिन उसके बदले में क्या होगा, इन अपोजिशन टू के रूप में ये काम करेगा। अब एग्जाम्पल में देखिए, भगत सिंह, भगत सिंह, और ये क्या है, द फाइटर फॉर फ्रीडम। अब इसको समझिए, भगत सिंह क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, द फाइटर फॉर फ्रीडम ये इसका इन अपोजिशन टू है, और ये कॉमन नाउन भी फाइटर है। फाइटर क्या है, ये कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया। अब है कि सरदार पटेल, द बिल्डर ऑफ इंडिया, सरदार पटेल कौन थे, सभी कोई जानते हैं कि किसी खास व्यक्ति ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने से रोका था, लेकिन उनके व्यक्तित्व को कोई नहीं रोक सका, और वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि हमारे भारत को, जो कि बहुत भागों में बटा हुआ था, 622 रियासतें थीं, और उन सारे रियासत को सरदार पटेल ने मिलाकर के एक किया, और सचमुच में ये भारत के बिल्डर के, भारत के निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। वैसे
कुछ दूसरे नेता का भी नाम दिया जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से सरदार पटेल ही वास्तव में वो बिल्डर ऑफ इंडिया थे। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखें, लक्ष्मीबाई, द प्राइड ऑफ इंडिया। यहां भी वही बात है कि क्या है कि ये लक्ष्मीबाई क्या है, ये लक्ष्मीबाई ये प्रॉपर नाउन है और ये प्राइड ऑफ इंडिया रही है, यानी भारत के गौरव के रूप में रही है। इस तरह से ये रूल 7 समाप्त हुआ। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक कॉमन नाउन के बारे में भी देख लीजिए कि कॉमन नाउन क्या है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया जाए तो भी वहाँ पर हम द लगते हैं। वैसे हम बता चुके हैं कि कॉमन नाउन जब सिंगुलर नंबर रहता है तो उसके साथ द लगता है, कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में रहता है तो उसके साथ द नहीं लगता है, लेकिन फिर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर से यदि पार्टिकुलराइज कर दिया जाए तो उसके साथ द लगता है। यहाँ पर क्या है कि कॉमन नाउन का प्रयोग जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह किया जाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं कि जो द नाउन which states or explain or describes the state, condition and quality of a noun, जो किसी नाउन के स्टेट को बताता है, एक्शन को बताता है, which describes the state, एक्शन और क्वालिटी ऑफ ए नाउन, जो किसी नाउन के स्टेट, स्टेटमेंट्स दशा स्थिति, उसके दशा स्थिति को बताता है। जैसे चाइल्डहुड है, ओल्डनेस है, तो यूथनेस है, यूथफुलनेस, यूथनेस नहीं होता, यूथफुलनेस। तो इन सब के साथ क्या होता है, ये सारे स्टेट को बताते हैं। और क्या है कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है एडजेक्टिव में और एब्स्ट्रैक्ट में। ब्यूटीफुल है, ब्रेव है, कावर्ड है, मीन है, ये सब सारे क्या हैं, सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये भी क्वालिटी बताते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन दूसरे वर्ड जो क्वालिटी बताते हैं उसमें नेस लगा रहता है, जैसे हार्डनेस कठोरता, सॉफ्टनेस कोमलता। तो इस तरह से होता है। अब जैसे कि दशा किसी की चाइल्डहुड भी होती है, तो इस तरह से एक्शन में क्या होता है, जैसे कि एक्शन में ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी, डांसिंग गर्ल नाचती हुई लड़की, थ्रॉबिंग हार्ट धड़कता हुआ कलेजा, ये सब सारा क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने बता दिया। अब साथ ही साथ ये भी समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है कि कैसे कॉमन नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज करते हैं। बिफोर कॉमन नाउन which has been used as abstract noun। अब इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसको ठीक से समझिए। मैं समझा भी रहा हूँ कि कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन मैंने बता दिया है, द नाउन विच डिनोट द होल क्लास, जो पूरे जाति को बताता है वो कॉमन नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी मैंने बता दिया कि जो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को बताता है, द नाउन विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझें। द फादर इन हिम इज नॉट डेड, द मदर in her is still alive। अब दोनों उदाहरणों को समझिए कि कैसे हम कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किए हैं। द फादर, फादर के कहने से क्या होता है, जितने भी फादर जाति के लोग हैं उसका
ये होता है, बोध होता है। अब ये भी कह सकते हैं कि सर फादर लिखे हैं, ये सिंगुलर नंबर में है, लेकिन कैसे सारे जाति का बोध होता है? कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में और प्लूरल में दोनों में होता है। द फादर का मतलब ही है कि फादर जाति, तो द फादर, यहाँ पर द फादर ये कॉमन नाउन है, लेकिन इसका विशेषार्थ है द फादर का मतलब कि पिता का गुण, इन हिम इज नॉट डेड, उसके अंदर जो पिता का गुण है वो मरा नहीं है। मतलब कि कोई ऐसे फादर होंगे जिनके साथ उसके बच्चों ने बदसलूकी की होगी, लेकिन फादर ने उसको माफ़ कर दिया, तो क्या कहा जाएगा? द फादर इन हिम इज नॉट डेड, उसके अंदर पिता का गुण है, यानी पितृत्व गुण समाप्त नहीं हुआ है, मरा नहीं है। फिर दूसरी तरफ क्या है? द मदर इन हर इज स्टिल एलाइव, उसके अंदर मातृत्व का गुण अभी भी जिंदा है, उसके अंदर मातृत्व का गुण अभी भी जिंदा है। ये समझ में थोड़ा देर से आता है, इसलिए मैं फिर से इसको बता रहा हूँ। ये कॉमन नाउन है, फादर कॉमन नाउन है, और इस फादर को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया गया है, क्योंकि इस फादर से पितृत्व गुण का बोध होता है। द फादर इन हिम इज नॉट डेड, द मदर इन हर इज स्टिल अलाइव, उसके अंदर अभी भी माँ का जो गुण है वो मरा नहीं है। शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि आगे का जो नियम है उसको भी देखिए। ये जो थोड़ी दिक्कत होती, समझ में नहीं आता, वो मैं पहले ही बता दिया हूँ। अब जो है कि अब बिल्कुल सिंपल सब चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये नंबर 9 है। नंबर 9 में क्या है? बिफोर रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, बिफोर रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, रेंजेज मीन्स श्रृंखला या समूह, इसको ग्रुप भी कहते हैं। हर चीज़ का ग्रुप का एक अलग अलग नामकरण होता है। जैसे मान लिया जाए कि मजदूरों का दल है तो ए सेक्शन ऑफ लेबरर्स होता है। फूलों का गुच्छा है तो उसके लिए क्या होता है? बंच ऑफ फ्लावर्स होता है। तारों का समूह है तो कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स होता है। 2 रूम का समूह, 2-3 रूम का समूह है तो उसको स्वीट कहते हैं, SUIT, स्वीट। उसी तरह से लड़कियों का समूह है तो जनरली लोग बोल देते हैं ग्रुप, लेकिन उसका ग्रुप नहीं होता, उसका होता है बेभे, बेभे ऑफ गर्ल्स और बेभे ऑफ वीमेन। ये होता है, बहुत तरह का है, और इसमें सारे ग्रुप का अलग अलग होता है। यही ग्रामर की, यही लिटरेचर की विशेषता है, यही सुंदरता है। अगर उसको ये रूप नहीं दिया जाए, जैसे कि कुछ लोग लिख देते हैं उसने कहा, USNE, उसने KAHA कहा, ये सब तो मोबाइल में चलता है, लेकिन लिटरेचर में, ग्रामर में वो सब वैलिड नहीं है। और इसलिए ग्रामर में जो भी कुछ लिखते हैं तो उसके नियमों का पालन कीजिए। बिफोर रेंजेज ऑफ माउंटेन्स मतलब पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द लगता है। अगर एक पर्वत है तो वहाँ पर नहीं लगेगा। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, द विंध्याज, द आल्प्स, ETC। ये क्या है? ये विंध्याज जो हैं, द हिमालयाज, ये तो मैन ही है। हिमालयाज, तो ये जो क्या है? ये हिमालयाज क्या है? ये पर्वत का ग्रुप है, समूह है, श्रेणी है। बहुत सारे पर्वत एक साथ हैं जिसका नाम हिमालयाज पड़ा है। उसी तरह से विंध्याज जो हैं ये भी बहुत सारे पर्वत के समूह हैं, लेकिन एक पर्वत रहेगा, एक चोटी रहेगी तो उसके साथ नहीं लगेगा। ये द एक्सेप्शन में क्या है कि इसमें द एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट अबू, तो ये सब क्या है? एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एवरेस्ट,
किसी एक चोटी का नाम है, माउंट आबू ये भी एक पर्वत का नाम है जिसके साथ द नहीं लगता है। अब फिर देखिए कि बिफोर ग्रुप ऑफ वैलीज, वैलीज के ग्रुप के पहले भी हम द का नाम लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वैली मीन्स घाटी, इसको क्या कहते हैं, घाटी। घाटी के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब इसे द लक्षद्वीप, LAKSHADWEEP, द लक्षद्वीप। द लक्षद्वीप क्या है, एक ऐसा वैली है जिसमें कि ये बिफोर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दीजिए, यहाँ वैली हम दे दिए हैं, वो बिफोर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बिफोर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो इसको क्या कहते हैं, द्वीप। और इसमें क्या होता है, यह पानी से तीन तरफ घिरा हुआ रहता है। तो लक्षद्वीप ऐसा मतलब ग्रुप ऑफ मतलब कि आइलैंड्स है जिसमें बहुत सारे रहते हैं, मतलब कि द्वीप रहते हैं। द अंडमान निकोबार, ये भी अंडमान निकोबार, इसमें बहुत सारे द्वीप रहते हैं। और द वेस्ट इंडीज, तो इसमें भी क्या होता है कि वेस्ट इंडीज में भी बहुत सारे, एक साथ बहुत सारे द्वीप रहते हैं। तो ये हो गया कि द्वीप के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बिफोर नेम्स ऑफ ग्रेट बुक, ग्रेट बुक्स, तो आप लोग ये बहुत कॉमन चीज़ है। ग्रेट बुक्स तो सभी कोई जानते हैं, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। द गीता, द रामायण, द कुरान। इस तरह से ये क्या है, ये ग्रेट बुक्स हैं और इसका कोई अपवाद नहीं है और इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। बिफोर न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर समाचार पत्र के नाम के पहले भी द लगता है। जैसे द हिंदुस्तान, द हिंदू, शायद इसके बारे में आप लोग सुने होंगे या नहीं भी। द हिंदू एक डेली पेपर होता है जिसमें 20 से ज़्यादा पेजेज होते हैं और लैंग्वेज बहुत ही अच्छा होता है, ये इंग्लिश में आता है। द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स। द इकोनॉमिस्ट, ये सारे क्या हैं, ये डेली न्यूज़पेपर हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है जिसमें कि आज, AAZ, आज जो पेपर होता है इसमें हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी जितने सारे न्यूज़पेपर्स हैं उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बिफोर गल्फ,
बिफोर गल्फ्स, रिवर, सीज, ओशियंस, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स। अब इन सब के गल्फ, गल्फ क्या है? खाड़ी है, इसको क्या कहते हैं? खाड़ी। इसको गल्फ और बे दोनों नाम से पुकारा जाता है। रिवर तो आप जानते ही हैं, सीज जानते ही हैं, और साथ ही साथ ओशियंस भी जानते हैं, फॉरेस्ट भी जानते हैं, और डेजर्ट्स भी जानते हैं। अब एक एक करके देखें कि ये गल्फ जो होते हैं, ये जैसे द बे ऑफ बंगाल, ये गल्फ, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये दोनों नामी हैं। अब क्या है कि रिवर में तो सबसे पहले द गंगा ही का नाम आता है, द गंगा। अब इसको पहले कहा जाता था द गंगेज, लेकिन अब इसको द गंगा भी लिखा जाता है, द कावेरी, द यमुना। ये सब एक बार में ही समझने की बात है। गल्फ द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, रिवर में द गंगा, द यमुना, कावेरी वगैरह ये है। तो अब इसको हम फिर मिटाते हैं और साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ते भी जाते हैं। तो अब 13 नंबर था ये, नहीं अभी 13 ही है। और इसमें हमने माना अब सी के बारे में बताते हैं। सीज, ये क्या है? द रेड सी, द ब्लैक सी, द ब्लैक सी, और भी बहुत सारे सीज होते हैं। तो ये माने कि ये सीज के आपको उदाहरण हो गए। अब ओशियंस, ओशियंस क्या होते हैं कि इसमें ओशियंस यानी महासमुद्र, द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, तो ये हो गया। अब ओशियन हो गया। अब उसके बाद फिर क्या है कि डेजर्ट, डेजर्ट एक इंडिया में है, द थार और द सहारा, ये सारा। अब फॉरेस्ट में क्या आ जाता है? फॉरेस्ट में द सुंदरबन, ये भागलपुर में ये आपको फॉरेस्ट है, द ब्लैक